अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ GDP MGT 602। टोटल मार्क्स 5 हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 3 जून। ओके जी, एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप, यानी जब आप स्टार्ट करते हैं बिज़नेस तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। डिस्कशन 5 मार्क्स। ओके जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको पता चलता है कि आपने कौन से पॉइंट या कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी गिवन है। ओके, बैकग्राउंड हमें बताएगा ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस आर बैक्ड बाय 2 बेसिक मोड्स। यानी बेसिकली अगर देखा जाए जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं वो 2 मोड्स यानी 2 वेज़ में होते हैं। फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल ब्रिक एंड मॉर्टर एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स। ठीक है, एक तो ऑनलाइन होता है, एक कन्वेंशनल या सिंपल आप फिज़िकली करते हो, यानी शॉप वगैरह ओपन कर ली और उसमें बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन, अपने आप पता है सबको ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है। ईच ऑफ दीज मोड्स हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स और सब्सिक्वेंट लिमिटेशंस। हर जो मोड है उसके अपने प्रोज कॉन्स हैं, यानी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। कन्वेंशनल मोड सीज कंप्लीट फिजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, पैकेजिंग, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग रिसोर्सेज। यानी अगर कन्वेंशनल की बात करूँ, ये सारी चीज़ें पैकेजिंग और ये सारा जो खर्चा है ये सारा आता है। ऑन द कंट्रेरी, ई कॉमर्स हैज़ डिफरेंट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट टाइप, markets, demographics, digital literacy and business regulations decide the adoption of specific task mode, online or conventional, for a particular expert enterprise. मोड्स बता दिए हैं। ये प्रोडक्ट जो टाइप है वो देखते हैं, मार्केट्स, डेमोग्राफिक्स देखते हैं, डिजिटल लिटरेसी कितनी है, बिज़नेस रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप जो बिज़नेस स्टार्टअप मोड्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो केस है वो क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कलीम इज़ अ फ्रेश बिजनेस ग्रेजुएट एंड इंटेंडेड टू लॉन्च हिज ओन बिजनेस स्टार्टअप। कलीम जो है फ्रेश बिजनेस ग्रेजुएट, यानी अभी अभी उसने स्टडीज़ कंप्लीट किया है और वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है। ही इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और रेप्लिका क्लॉथ्स ऑफ फेमस क्लॉथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो वो रेप्लिका क्लॉथ है जो कि फेमस ब्रांड है, उसका बिजनेस स्टार्ट करा है। इन रिसेंट ईयर्स ब्रांडेड क्लॉथिंग हैज़ प्रोड्यूस्ड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव मार्केट अमंग ऑल द डेमोग्राफिक्स इन पाकिस्तान। ये पूरी कंट्री में फैला हुआ है बिजनेस। For advertising and promotion, Kaleem has to choose between conventional and e-commerce mode. The right choice of an advertising medium is critical to decide the marketing outcomes of Kaleem's business startup. तो इन दोनों मोड्स में से उसने चूज़ करना है। बहुत मुश्किल काम है कि बेस्ट जो मोड है बिज़नेस करने का वो चूज़ करना। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो GDP में रिक्वायरमेंट गिवन है, इन योर ओपिनियन विच एडवर्टाइजिंग मोड विल बेस्ट सूट टू कलीम्स स्टार्टअप, ऑनलाइन और कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग मोड। यानी इन दोनों मोड्स में से इस मिस्टर कलीम हैं, उनके लिए कौन सा मोड बेस्ट सुटेबल है। प्रोवाइड एटलीस्ट 4 आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। 4 आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं आपने। 1.25 मार्क्स का 1 आर्गूमेंट होगा, तो 4 होंगे तो आपके पास मार्क्स बन जाएंगे 5। यहाँ फोकस करें, आपको क्या बताया गया, आपने किन चीज़ों पर फोकस करना है। फोकस ऑन द मैंशन्ड बिजनेस टाइप, बिज़नेस किस टाइप का है, ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है आपकी, रेलिवेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या हैं, बिफोर राइटिंग योर सजेस्टिव आंसर। पहले तो उसने टारगेट बिज़नेस टाइप की बात करें तो ये है स्टार्टअप का बिज़नेस। ठीक है, स्टार्टअप कर रहा है यानी स्मॉल लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो हमें इन फैक्टर्स को माइंड में रखना है। दैन टारगेट मार्केट यानी ऑनलाइन, उसने कहा था कि ओवरऑल जो हमारी बिज़नेस है रेप्लिका क्लॉथिंग है, तो डिफरेंट ओवरऑल कंट्रीज़ में डेमोग्राफिक्स की बात की थी उसने, यानी ओवरऑल कंट्री में इसका ब्रांड चलता है। यहाँ पर इन रिसेंट ईयर्स ब्रांडेड क्लोथिंग हैज़ प्रोड्यूस्ड इट्स ओन डिस्टिंक्टिव मार्केट अमंग ऑल द डेमोग्राफिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर जगह पर इसकी क्या है, ठीक है, चर्चा है, कह दें आप जो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और डिसाइडिंग फैक्टर्स किस बेस पर इसको डिसाइड करना चाहिए, सारे फैक्टर्स माइंड में रखने हैं। आपकी कंसाइज और रेलिवेंट डिस्कशन हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं जस्ट आइडिया मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ एक ही आइडिया सॉल्यूशन पर डिपेंड करें, बल्कि आप लोगों को सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करने का ये है, आप कहीं से स्टार्टअप लें। आप अपनी जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, उसको मत दबाया करें। अगर आप कुछ देखते हैं, आपको आइडिया हो जाता है क्या है, ज़रूरी नहीं है मैंने जो एडवांटेजेस बताए हैं वही आप लोग राइट करें। आप इंटरनेट पर सर्च करें, बहुत सारे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, सेम ना लिखें। यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये देखें, नॉलेज के लिए एडिशनल मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन और इन एनी अदर मोड। आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हैंड आउट्स पर डिपेंड भी करें, ठीक है, लेकिन अपनी वर्डिंग में। ओके जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी पढ़ लीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन, आइडिया सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट मैंने लिया ए बिज़नेस सेव्स मनी। किस तरह से सेव करता है? अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, यानी कोई शॉप वगैरह लेती हूँ, पहले तो मैं शॉप लूँ, उसकी मेंटेनेंस करवाऊँ, फिर उसमें वर्कर्स रखूँ और अपना मटेरियल लेकर आऊँ, सारा कुछ करूँ, तो मेरे काफ़ी सारी कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, मैं किसी से, शॉप वाले से बात कर लेती हूँ कि उससे मटेरियल ले लिया या मैंने थोड़ा बहुत लेकर भी रख लिया, तो मैं उसको सेल करती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली जो फ्रेशली अगर मैं बात करूँ, तो मैं खुद घर बैठे बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ये सबको पता है, आजकल यही काम हो रहा है, ठीक है। फॉर गोइंग द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर लोकेशन मीन्स स्मॉल बिजनेस ओनर्स सेव अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एट स्टार्टअप. You save money when you don't have to pay for a storefront, utilities, building maintenance, and you also save time by not having to manage those things. क्या करते हैं आप? अपनी मनी बचा सकते हैं, यानी ये सारी चीज़ें, यूटिलिटीज़, बिल्डिंग वगैरह के लिए जो पैसे लगते हैं वो बचा लें, अपने प्रोडक्ट्स पर लगा लें, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल मोड यूज़ करें, तो आप ऑनलाइन मोड यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये सारे जो आपकी अमाउंट है वो बच जाएगी। इफ़ यू सेल प्रोडक्ट्स, दे नो लॉन्गर हैव टू गो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेयर हाउस टू स्टोर टू द कस्टमर्स कार्ट, दे कैन गो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर्स वर्चुअल कार्ट, विच सेव्स ऑन शिपिंग कॉस्ट एंड मेक्स प्रोडक्ट्स चीपर ओवरऑल। इसके बजाय कि आप ऑनलाइन में ये होगा कि आप वर्चुअल कार्ड, पता है आपको, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप कार्ड ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आपकी वो शॉपिंग में कार्ट में आ जाता है, बाकी वो शिपिंग के जो पैसे हैं वो खुद कस्टमर पे करता है। लेकिन अगर इस तरह से शॉप वगैरह में है, तो थोड़ा सा वर्कर्स वगैरह आप रखते हैं, तो उसको पे करना पड़ता है। तो ये मैंने सेव्स मनी वाला ये एडवांटेज ले लिया। द ऑफिस कैन बी एनीवेयर, आप कहीं पर भी, वहाँ बात हुई थी, आपको बताया गया था ऑल ओवर द पाकिस्तान, उसके जियोग्राफिकल एरिया यानी पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, हो सकता है वर्ल्ड में भी हो, ठीक है। तो इसके क्या होता है, इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए या फिर सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू आप अपना जो बिज़नेस है वो प्रमोट कर सकते हैं। और आपका ऑफिस है, ज़रूरी नहीं है एक जगह पर, यानी लाहौर में है तो लाहौर में ही बिज़नेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऑफिस की तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। आप अगर बनाते भी हैं तो उसको यूज़ क्या है, ऑनलाइन ही करना है, कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए उसको आप रन कर सकते हैं। एनी डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट कैन बी यूज्ड एज एन इनवैल्यूएबल ई बिजनेस टूल। योर टैबलेट, फ़ोन एंड कंप्यूटर ऑल मेक 21st सेंचुरी वर्ड टास्क अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ अ फ्यू बटन्स। यानी आप जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, सबको पता है, सब सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं, तो फ्यू बटन्स को क्लिक करने के बाद आप अपना जो प्रोडक्ट है वो ले भी सकते हो और क्या है, प्रमोट भी कर सकते हो। सोशल मीडिया, ईमेल एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीन दैट एनीवेयर कैन बी एन ऑफिस एज लॉन्ग एज द इंटरनेट इज़ देयर। जहाँ इंटरनेट है वहीं आपका ऑफिस है, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, इवन के स्लीप भी कर रहे हो। द सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स ई कॉमर्स प्रोफेशनल एंडेवर्स इज़ वाइटल इन ऑल ऑफ दिस एंड ओपन्स अप अदर्स एवेन्यूज़ फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग वेरियस ई बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके जी, ये हो गया। एज एन ई बिज़नेस ओनर यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में कहीं पर वर्क कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में, विदाउट बीइंग टाइड डाउन टू अ फिज़िकल लोकेशन। यू कैन क्रिएट अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, यानी फ़िज़िकल लोकेशन यानी शॉप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप वर्क बैलेंस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही टाइम है, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है तो वही 8 घंटे ही आप ड्यूटी करोगे, कभी भी बैठ कर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है वो मोस्टली रात को काम करते हैं। ए बिज़नेस मीन्स यू कैन बी
there for your family or go to school or pursue your passions while crafting a business that works for you। यानी कहीं पर भी स्कूल छोड़ने जाओ, बच्चों को कहीं जाओ, अपना काम मैनेज करते रहो, आपका बिजनेस चल रहा है। ए बिज़नेस मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम किस तरह से, वही वर्किंग आवर्स की बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम पर बैठकर अपना वर्क करोगे, ज़रूरी नहीं है एक ही लोकेशन पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे अपना बिज़नेस रन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनरी होगी या इतने वर्कर्स होंगे आपका वर्क चलेगा। मैनी स्मॉल बिजनेसेस थ्राइव टू ड्यू टू द ऑप्शंस टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रांटेड। ओपनिंग एन ई बिजनेस मीन्स फ्रीडम, freedom of location, freedom to dictate the hours you work, and the freedom to push your company where you want it to go in ways that best suit your lifestyle goals and needs। यानी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो, गोल्स और नीड्स को देखते हुए अपना बिजनेस चला सकते हो। लेस रिस्ट्रिक्टिव आवर्स, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि जितना काम करेंगे उतना ही काम होगा, ठीक है, कभी भी बैठकर आप लोग काम कर सकते हैं, तो इसको मैं ज़रा रीड नहीं करूँगी। अनलिमिटेड मार्केट, अब बात हुई थी ओवरऑल पाकिस्तान की, आप ओवरऑल कंट्री में भी अपना जो बिज़नेस है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू, जो मैसेज बोर्ड्स हैं या नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, और लोगों को कैप्चर कर सकते, ग्रैब कर सकते हो, यानी आपके बिज़नेस आपके प्रोडक्ट की तरफ आएँ, जैसे हमने सोशल मीडिया की बात की थी। The reach of the internet is global, so the entire world is a potential market for your products or services। यानी पता है इंटरनेट ग्लोबल है तो दुनिया में कैप्चर कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट सर्विसेज बेहतरीन मार्केट होगी। यू विल ऑल्सो बी एबल टू टारगेट स्पेसिफिक मार्केट्स विद रिलेटिव ईज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन रेयर कॉइन्स, यू कैन यूज़ ऑनलाइन forums, social media sites, networking groups and message boards to make contact with people who share a similar interest। यानी आप लोगों का इंटरेस्ट देख सकते हो, यानी ट्रेंड्स पता चलते हैं आपको, दूसरी मार्केट देखते हो। अगर सोशल मीडिया पर भी बैठे हो तो हमें बड़े डिज़ाइनिंग और ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो उससे हमें आइडियाज़ आते हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो बिज़नेस है वो भी बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कलेक्ट कस्टमर डेटा। सेम इसी तरह से आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जब बिज़नेस करते हैं तो आप ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर्स को ग्रैब करते हो, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवाते हो, यानी उनके बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन, यानी शॉपर्स, यानी कहाँ से कौन कौन सी शॉप से डेटा ले रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, और इस ट्रेंड को देखते हुए आप अपने बिज़नेस को बेटर कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये तो थे, मैंने 4, 5, 6 से ये आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड कर दिए हैं जल्दी जल्दी। तो ज़रूरी नहीं है आप यही राइट करें, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं उसको राइट कर सकते हैं। मैंने मेन लिए हैं जो कि आने चाहिए, यानी मेन एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन बिज़नेस के, ठीक है। तो आप और भी सर्च कर सकते हैं, ये आप लोगों का ट्रिक है। ज़रूरी नहीं कि आप मुझे कहें कि फ़ाइल हमें सेंड कर दें, आप खुद राइट करने की कोशिश किया करें, और ज़रूरी नहीं है यही राइट करना है। मोस्टली जीडीपी में 200 वर्ड्स होते हैं, इससे ज़्यादा राइट नहीं करते, तो कोशिश कीजिएगा इससे एक्सीड ना करें, लेकिन यहाँ पर नहीं दी हुई वर्ड लिमिट, एज़ यू विश आप राइट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।